पता नहीं क्यों मगर जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही अब लियो पे बातें भी करने के मूड चले जा रहे हैं। आई एम सॉरी ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ वीडियो स्टार्ट करने के लिए, मे भी आप आगे तक जाए या ना जाए, मगर हाँ जैसे मेहमान एक दिन के लिए आए तो प्यार अच्छे दिखाते हैं, मगर वहीं जब कुछ ज़्यादा ही दिन के लिए रुक जाए तो वहीं प्यार कड़वा हो जाता है ना। वैसे ही कुछ इस मूवी को लेकर भी समझ लो। शुरुआत के 2-3 दिन इस पे बातें करना अच्छा रहा, मगर अब इस पे बातें करना सिर्फ एक मजबूरी सी नज़र आती है। खैर इन जज्बाती बातों को साइड में रखकर मुद्दे की बात करें तो कुछ ही दिन पहले लियो मूवी के डायरेक्टर जिन्हें अगर आप न जानते हो तो लोकेश कनगराज जी से मूवी रिलीज के बाद ये बातें पूछे गए कि विक्रम मूवी को अच्छा रिस्पांस मिला था, मगर वही लियो मूवी को मिले जुले रिव्यू मिले, जबकि ये अच्छे कलेक्शन कर रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं। तो उस पर लोकेश कनगराज ने कहा कि मैं 4-5 दिन और इंतजार करूंगा और देखूंगा कि ऑडियंस इसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर मैं उन कमेंट्स को एनालाइज करूंगा और अगली मूवी पर जाने से पहले उन्हें ग्रहण भी करूंगा। ऐसे उनके द्वारा कुछ ही दिन पहले कहने रहे और कल ही मूवी से और एलसू से रिलेटेड अपने इंटरव्यू में इन्हीं चीज़ों पर हल्की क्लियरिटी देते भी नजर आए कि जो भी मूवी दी है वो दिखने में तो अभी ऐसा है, मगर उसका फ्यूचर आगे कैसे हो सकता है। जहां उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स को आगे हम भी पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे जो हम सब के लिए एक बार जानने लायक तो हो ही सकता है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो इस बीच बोले बातों में पहला है जो लियो को एलसू के कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसे हम वीक समझ के चल रहे थे कि जो पार्थिवन ऑर्फनेज में पला बड़ा वो विक्रम मूवी में अमर के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि अमर भी एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था जिसका खुलासा खुद डायरेक्टर ने किए। सेम उसी ऑर्फनेज से पार्थी भी संदर्भ रखता है जिसे वे उसी बड़े कनेक्शन के लिए रखे थे, जो एक तौर से फैन थ्योरीज को सच भी साबित करते हैं, क्योंकि इससे पहले ही इसे फैंस ने क्रैक कर लिए थे, जिसपे हम भी बातें किए कि विक्रम और लियो में ऑर्फनेज वाला मैटर कहीं ना कहीं कनेक्शन बना सकता है, जो कि अब सच भी साबित होता है। फिर उसके बाद लियो के पास्ट वाले मैटर को लेकर भी ये खुलासा किए कि लियो अपने 20s के टाइम में कुछ ऐसे फेक काम किए जो हमें मूवी में बताए पास्ट की कहानी को गलत साबित करेगा, और वो चीज एलसू के लिए एक बड़ी ट्विस्ट होनी है। इवन पार्थी के कंधे पर गोलियों के निशान भी नहीं होंगे, क्योंकि जो पास्ट की कहानी दिखाई गई वो किसी तीसरे इंसान मंसूर अक्का के पर्सपेक्टिव से दिखे हैं, जो कि एक झूठी कहानी होनी है, क्योंकि जो इंसान पार्थी को लियो नहीं बताना चाहता वो क्यों ही किसी को उसकी असली कहानी बताएगी, जिसके चलते एलसू कनेक्शंस को लेकर कई रास्ते खुलते दिखने हैं, जैसे कि हम उम्मीदें लगा के चले थे। वहीं इसके बाद ये भी कह के जो नेपोलियन के कैरेक्टर में जॉर्ज मरियम दिखाई दिए वो आगे की मूवीज में भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे, जो कि डेफिनेटली नजर आने ही है, क्योंकि इसके बाद एलसू से कैथी 2 ही उनकी अगली मूवी होनी है, जहां हमें नेपोलियन का कैरेक्टर पहले पार्ट में दिखाई दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड पार्ट में भी जरूर से दिखाई देगा ही। और ये भी कहे कि इसी के साथ ही इस यूनिवर्स में और भी नए विलन्स और हीरोज आने हैं, जो इसे एक काफी बड़ा यूनिवर्स बना के चलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन डायरेक्टर साहब आप पहले ये तो क्लियर कीजिए कि आप सिर्फ 10 मूवीज बनाकर ही डायरेक्शन का काम छोड़ना चाहते हैं या नहीं, अगर हाँ तो कैसे आप इसे एक बड़ा यूनिवर्स बना पाएंगे। इस तरह से डायरेक्टर जी ने आगे और भी कई बातें बोले हैं जो मूवीज के लिए हमारे द्वारा बोले पीछे बातों को एक तरह से झूठा भी साबित कर सकता है। इस तरह के वे कई सरप्राइजेस भरे स्क्रिप्ट लिखे हैं जिनके लिए वे उम्मीद करते हैं कि हम फैंस सब कुछ पता लगा लेंगे। ऐसे भी उनके कुछ बातें रहे।